बिजली विभाग में तो सब चोर चिल्लर बैठा हुआ है, तो गरीब का खून चूसता है ना। जिस तरह से करंट लगता है और गरीब का खून चूस जाता है, आदमी मर जाता है, उसी तरह से ये स्मार्ट मीटर में तमाम जो इसका अधिकारी कर्मचारी है, ये बताने के लिए डिफॉर्मेंट चार्ज, जुर्माना चार्ज और केवीए, एगो डोमेस्टिक है, एक उसका मैनेजमेंट है, 3-4 तरह का चार्ज उसमें काटता है। नीतीश जी इतना बिजली ठेल कर दिए कि सब जगह इजोत तो है, लेकिन पॉकेट खाली हो रहा है गरीबों का। और तमाम अफसर से लेकर कर्मचारी तक स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट रहा है। आप देखें संजीव हंस को। अब बिहार को तो जानते हैं, नेता लोग मूर्ख बनाता है गांव के लोगों को और लूटता है ऐसी करके। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ख लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, और नौजवान सब बाहर भागा हुआ है पढ़ा लिखा। कोई अमेरिका इंग्लैंड है और कोई पेट के लिए भागा हुआ है हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो यहाँ है कौन? बूढ़ा बूढ़ी लोग रहता है, पैसा कर्जा निकाल के देता है और चार्ज करता है, वो भी चार्ज में लुटा जाता है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, आज बात करेंगे बिहार में स्मार्ट मीटर की। स्मार्ट मीटर में हो रहे घोटाला की। लगातार जो स्मार्ट मीटर में घोटाला को लेकर जो है, जो जनता है, जो उपभोक्ता है, उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा है। लगातार जो है बिजली विभाग के जो कार्यालय है वहां पर जाकर जो उपभोक्ता है वो जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीरेंद्र राय जी है, जो सुधा डेयरी, मुजफ्फरपुर में जो सुधा डेयरी है उसके लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। इनसे जानेंगे कि मुझे बिहार में जो है स्मार्ट मीटर के नाम पे क्या चल रहा है। ये स्मार्ट मीटर बिल्कुल फेल है और नेता से लेके अधिकारी तक का चारागाह बना हुआ है। और इसी के पैसा से तमाम जो राजनीतिक दल है उसका संचालन होता है। पहले वो IAS था श्याम बिहारी, वो पशुपालन घोटाला करवा के तमाम नेता सबको पैसा दे के पार्टी बनवाया, उसी में सब फंसा भी। उसी तरह से IAS के वो जो है मिल के स्मार्ट मीटर का लाभ उठा रहा है और वो करोड़ों रुपया इस कंपनी से वसूली किया। और पहले कितना धोखा दिया है गरीब लोग को। हुआ कि भाई मंगनी में मीटर लग रहा है, लेकिन उसके चार्ज में 14,000 रुपया एक मीटर का दाम काट रहा है और प्रतिदिन 2 रुपया 3 रुपया मीटर के दाम में कट रहा है, जुर्माना कट रहा है। इस तरह से आप पैसा भरते हैं और 4 दिन 5 दिन में पैसा साफ हो जाता है। गरीब लोगों का ये पॉकेट मारी हो रहा है। साधारण आदमी जो नहीं बूझता है उसके लिए ये स्मार्ट मीटर पॉकेट मार स्मार्ट मीटर है। स्मार्ट मीटर लगाई सरकार, और देखिए डिफॉर्मेंट के नाम पर जो चार्ज काटा जाता है, बिजली विभाग बता नहीं पाते कि आखिर चार्ज किस लिए काटा गया। बिजली विभाग में तो सब चोर चिल्लर बैठा हुआ है, तो गरीब का खून चूसता है ना। जिस तरह से करंट लगता है और गरीब का खून चूस जाता है, आदमी मर जाता है, उसी तरह से ये स्मार्ट मीटर में तमाम जो इसका अधिकारी कर्मचारी है, ये बताने के लिए डिफॉर्मेंट चार्ज, जुर्माना चार्ज और केवीए, एगो डोमेस्टिक है, एक उसका मैनेजमेंट है, 3-4 तरह का चार्ज उसमें काटता है और कई तरह का जुर्माना करता है। 1 यूनिट बढ़ेगा जुर्माना हो जाएगा। आप यदि मोटर चला रहे हैं, 1 KVA का लिए हैं, 3 KVA का काट देगा। इसका कहीं कोई हिसाब नहीं है और इसका कोई कर्मचारी बताने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे में जो चार्ज करता है गरीब आदमी, उसका पैसा फंस जाता है, उसका चार्ज होवे नहीं करता है। कई जगह तो हमारे गांव में है जो हमने देखा है जाके कि वो चार्ज में 400-500 रुपया का उसमें बैलेंस दिखाता है और मीटर खराब हो गया और धड़ल्ले से मीटर खराब हो रहा है, उसका कोई रिपेयरिंग का गुंजाइश नहीं है। बोलता है कि रिप्लेस होगा और महीना महीना दिन से रिप्लेस होते रहा है और हो नहीं रहा है रिप्लेस। कंज्यूमर घूम घूम के कार्यालय में जाता है और गुस्सा में तोड़फोड़ भी कार्यालय में करता है। इस तरह से उपभोक्ता के शोषण का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है और अधिकारी कर्मचारी इसको लूट खसोट करके आम आदमी का जो पॉकेट है उसको खाली कर रहा है। और लोगों को पहले तो लाइन नहीं था, लालू जी का राज था तो ललटेन पर काम चलता था लोगों को। नीतीश जी इतना बिजली ठेल कर दिए कि सब जगह इजोत तो है, लेकिन पॉकेट खाली हो रहा है गरीबों का। और तमाम अफसर से लेकर कर्मचारी तक स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट रहा है। आप देखें संजीव हंस को, गुलाब यादव संजीव हंस का जोड़ी IAS अधिकारी है वो तो।
आईएएस अधिकारी तो और भ्रष्ट है। श्याम बिहारी जो पशुपालन घोटाला करवाया वो भी तो आईएएस था। वो नीतीशों को पैसा देता था, लालू को भी पैसा देता था, और दोनों का पार्टी उसी से चलता था। और श्याम बिहारी मरा तो उसके साथ कितना आईएएस फंसा पशुपालन घोटाला में। इसका भी जांच हो जाए तो इस संजीव हंस ऐसा कितना आईएएस फंसेगा। संजीव हंस तो रेपिस्ट है, उस पर तो रेप का केस भी हुआ है। वो भ्रष्ट है, गुलाब और दोनों रेपिस्ट है। इतना गलत पैसा कमा लिया, ये सब पागल हो गया। और इस तरह का कितना आईएएस अधिकारी इसमें भी फंसेगा, लेकिन सरकार इसको बचा रही है। ये भी विरोधी को भी पैसा देता है और सत्ता वाला को भी पैसा देता है, और स्मार्ट मीटर में अरबों खरबों रुपया है संजीव हंस और गुलाब यादव लूटा है। इसका जांच होना चाहिए, और निश्चित रूप से गरीबों का जो ये लूट हो रहा है उसमें सब ये संलिप्त है। इसकी जांच हो, कई आईएएस अधिकारी इसमें भी पकड़ाएगा पशुपालन घोटाला की तरह। आईएएस अधिकारी कहा जाता है ईमानदार होते हैं, बहुत सरकार की तरह मतलब सरकार की सोच रख के काम करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं। आईएएस अधिकारी 2-4% जो है भ्रष्ट है, वो 100% को भ्रष्ट करवा देता है। इसका नाम है भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा में सब अधिकारी ईमानदार थोड़े हैं। श्याम बिहारी भी आईएएस अधिकारी थे, पशुपालन घोटाला में कितना लोग फंसा। उसी तरह से आईएएस अधिकारी जिसको लोभ हो जाता है करोड़ों रुपया लेने का और नेताओं के बीच पैसा बांटने का, वो तो भ्रष्ट होते चला जाता है। कुछ तो अभी भी मॉडल वाले आईएएस अधिकारी हैं। 1 करोड़ में 1 आईएएस पैदा होता है, तो निश्चित रूप से उसमें है काम करने का जज्बा है, ईमानदार भी है। लेकिन जब नीचे गिरता है, एगो गलती आईएएस कर देता है, तो दबाव बना के नेता लोग 100 गलत कराता है, और गलत करते 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 सरकार को भी ले डूबता है। यही संजीव हंस के साथ भी हुआ है। अच्छा, सरकार तो कहती है कि हम रोजगार देने की बात करें, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद ऐसा हुआ है कि जो मीटर रीडर थे उनका रोजगार खत्म, कलेक्शन एजेंट थे उनका रोजगार खत्म। तो सरकार रोजगार देने का दावा वादा कर रही है, क्या फिर हो रहा है? सरकार कोई रोजगार देने वाली नहीं है। सरकार को यदि पता चला सत्ता में बैठे लोगों को कि इस चीज से पैसा आ रहा है, तो कौन आदमी बेरोजगार हो रहा है, किसका गला कट रहा है, इससे सरकार को कहाँ मतलब है। 1 मीटर रीडिंग करने के लिए गांव का जो लड़का सब था बेरोजगार, वो जी रहा था, गांव में बिल देता था, गांव में पैसा कलेक्शन करता था और विभाग को जाके जमा करता था। ऐसा जो बिहार में कम से कम लाखों लड़का था जो कमीशन एजेंट के रूप में काम करता था, और उसको एक बड़ा रोजगार मिलता था, और गांव के लोगों को भी सुविधा होता था कि घर पर ही बिल बना के पैसा देता था और लेके जमा कर देता था विभाग में। विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था। लेकिन इन लोगों को तो अपना पैसा चाहिए, अपना जेब गर्म किया, उसी से पार्टी चलाता है ये लोग। और कितना लोग बेरोजगार हो गया, इससे इनको क्या मतलब है। आज चुनाव आया है तो बोलते हैं मुख्यमंत्री हम 12 लाख रोजगार देंगे, और ये स्मार्ट मीटर लगवा के 2-4 लाख लोगों का रोजगार खत्म कर दिए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि देखिए, जैसे कि आपने कहा कि रोजगार को खत्म कर दिया है एक तरफ, दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करेंगे तो स्मार्ट मीटर से बिहार में ही मतलब कि लगाए गए बहुत सारे ऐसे महानगर शहर है जहां मतलब कि बहुत सारे मतलब कि मेट्रो सिटी है, वहां स्मार्ट मीटर नहीं लगाया गया। लेकिन ये पिछड़ा राज कहा जाता है, एक तरफ बिहार पिछड़ा राज है, लेकिन इसको स्मार्ट पहले बनाया जा रहा है। गरीब आदमी, यहाँ तो 60% आदमी स्मार्ट मीटर का हिंदी जन्मों न करता है, और वो रीडिंग क्या पढ़ने जाएगा। गरीब आदमी है, उसको तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहा। जाता है एजेंट को कहता है कि 200 के चार्ज कर देता है। यही केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर जहाँ 100% लिटरेसी है, वहाँ कहाँ है। हम गए थे केरल और एर्नाकुलम में, एगो स्मार्ट मीटर वहाँ नहीं है। जहाँ 100% साक्षरता है, और साक्षरता के लिए देश में उसको अवार्ड मिला एर्नाकुलम को, वहाँ तो है ही नहीं स्मार्ट मीटर। अब बिहार के तो जानते हैं नेता लोग मूर्ख बनाता है गांव के लोगों को और लूटता है इसी करके। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ख लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, और नौजवान सब बाहर भागा हुआ है पढ़ा लिखा। कोई अमेरिका इंग्लैंड है, और कोई पेट के लिए भागा हुआ है हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो यहाँ है कौन? बूढ़ा बूढ़ी लोग रहता है, पैसा कर्जा निकाल के देता है और चार्ज करता है, वो भी चार्ज में लुटा जाता है। इसलिए रोजगार और ये सब कहाँ है। यहाँ तो सबसे कम पढ़ा लिखा लोग है। इसको मूर्ख बनाना है और आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर करना है, और जात के नाम पर यही लोग ने कमजोर रहेगा तो फिर वोट देगा अगला बार।
तो देखिए कि बिहार में स्मार्ट मीटर का लगातार विरोध हो रहा है। एक तरफ जहां पर आईएएस अधिकारी पर जो है घोटाला का आरोप लगा है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जो है बड़ा घोटाला किया गया है और आरोप लगा है, वहीं बता दें कि बिहार की जनता के साथ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सिरिंज लगाकर खून खींचने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर में घोटाले हुए हैं और जिस प्रकार से आम जनता के पैसा को लूटा गया है, क्योंकि बता दें कि डिफरमेंट के नाम पर चार्ज काटा जाता है, लेकिन बिजली विभाग के जो अधिकारी है वो नहीं बता पाते हैं कि ये चार्ज आखिर में किस लिए काटा गया है। जनता जाते हैं बिजली विभाग के कार्यालय पर, वहां पर जाकर हंगामा प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसका कोई भी लाभ जो है वो जनता को नहीं हो पाता है। और ये कब तक चलता रहेगा? आखिर स्मार्ट मीटर में जो घोटाले हैं और स्मार्ट मीटर में जो जिस प्रकार से लूट खसोट हो रही है वो कब तक चलता रहेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।